देवी और सजनों तैयार हो जाइए। जाग रहे हैं सब लोग? ठीक है ना भाई साहब? चल जाएगा ना काम? भूख तो नहीं लगा? आए? अच्छा रात्रि है। अच्छा हाँ हाँ हाँ। प्यारे बच्चों, आप सभी तैयार हो जाइए। आज थोड़ा सा हाँ राम, आज बच्चे गायब हैं, बहुत सारे छुट्टी लेके भागे हैं सब। बोला आज सर क्लास डाल दो डाल दो डाल दो। है होली के दिन टिकट कराना है। कब कर दे बताओ? 21 तारीख पढ़ा के छुट्टी। 21 पढ़ा के है ना? 22 से ना? 21 पढ़ा देंगे, 22 से छुट्टी कर देंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ अच्छा ठीक है ओके। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। आज सुनिए ना, ये हो गया था क्या? हो गया था। आज आवाज ऐसे में तो हमारा तो खराब है ही, वहां से भी खराब हो रहा है यार। आप डाउन कर रहा है। क्या बात है? हमको इशारा मत करो, हमको परफेक्ट चाहिए चीजें। हाँ तो हमसे मत बोलो, तुम करवाओ जाके, हमसे थोड़ी करवाएंगे जाके, है ना? देखो ध्यान से देखो, ये आपका काम है कैसे क्या कराना है। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। सब लोग तैयार हैं? चलिए बच्चों, ये आ गया था, ये हो गया था, हो गया था। इसमें क्या था? शंकु था। कौन क्या था? और इसका वॉल्यूम होता 1/3 पाई आर आर एच। 1/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, तो आर कितने बार और एच कितने बार? ये वही है। क्या है ये? तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? रेडियस कितने बार, रेडियस कितने बार लिखेंगे, और हाइट कितने बार? वॉल्यूम शुरू में क्या था, बाद में कितना हो गया? x हो गया। शुरू में कितना था? 100 था। अब कितना हो गया? x। ओके प्यारे बच्चों, 100 से 100 कट गया, 50 तिये 50 दूनी 1 2 1 2, ये लो 12 छक 72 तिये 200। तो मैंने ये सिखाया था कि जो कभी 100 था आज 216 हो गया। कितना बढ़ गया? 116%। कितना बढ़ गया? 116%। समझ में आया बच्चों? ओके ना? चले। अच्छा, ये है स्फेयर, गोला। क्या? अच्छा प्यारे बच्चों, मुझे बताइए स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर। बच्चों 4/3 क्या है? कांस्टेंट है। पाई क्या है? तो क्या इसका कोई मतलब है? तो वॉल्यूम क्या हो गया? आर 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 ट्रिपल आर, है ना? यही ना? आर 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 ट्रिपल आर। ठीक है ना? ओके बच्चों, अब सुनिए भाई, आपका ध्यान किधर है? बोर्ड पे रखो। इसमें हम कितने बार लिखेंगे? जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए का क्यूब, ए 3 बार, वैसे आर आर आर
ट्रिपल आर, है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें 4/3 खत्म, पाई भी खत्म, क्या बचेगा, आर का क्यूब। तो आर का क्यूब 3 बार, ठीक है ना, आर 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 3 बार। तो बच्चों इसको आप बना सकते हैं, तो बनाइए, अभी देख कर रहे हैं, बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, धाई धाई बनाइए प्यारे बच्चों, फास्ट फास्ट बनाए, धाई धाई, कैसे, धाई धाई, सबका धाई धाई आ गया, नहीं आया, कितना कितना आया, 119 पॉइंट, अच्छा 119, कितना रहा, 100 पॉइंट, क्या सबका यही है पक्का। तो सुनिए, 100 है तो 100, 100 है तो 100, 100 है तो 100, कितने बार, वॉल्यूम पहले क्या था, अब क्या है, अभी लापता है, पहले क्या था 100, अब क्या है, लापता है। काट दूं, बोलो, काट दूं, बोलो, एक और काट दूं। तो x बराबर 13 का क्यूब कितना होता है, 21, हाँ हाँ 21, 21, ये होता है 21 का क्यूब, लेकिन 10 है, क्या है यहाँ पर, एक अंक के बाद पॉइंट, जो कभी 100 था आज 219.7, तो कितना बढ़ गया बच्चों, 119 इतने प्रतिशत की 119.7% इंक्रीज, यस और नो देवी और सजना, यस, ओके, सच्ची मुच्ची, ओके, क्या बना देंगे प्यारे बच्चों, सबका आ गया, हार्ड तो नहीं लगा, पक्की बात है। पढ़िए, अच्छा हेमिस्फेयर का जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, ए भाई सुनिए ना, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर अर्ध गोला, मैंने क्या बोला, सही सुना, अर्ध गोला, ठीक। तो अर्ध गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 2/r क्यूब, क्या होता है, तो 2/3 इज द, बोलो ना, पाई इज द आर, कितने बार, मतलब इसमें भी आर कितने बार लिखेंगे, 3 बार, तो लिखो जी, लिख दिया, तो वेरी गुड, है ना जी, ओके, भाई जी का है, कम हो गया, अच्छा प्यारे बच्चों, धाई धाई बनाइए, आ रहा है, आया बच्चों, नहीं आया, अरे बनाओगे तब ना, बनाओ ना, कोशिश करो, धाई धाई कोशिश करो, ठीक है, 10% इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो अब यहां देखो, तो हमने कहा वॉल्यूम बराबर आर का क्यूब, वॉल्यूम बराबर, ये तो कांस्टेंट है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का क्यू रूट, आर बराबर क्या हो गया, वॉल्यूम का क्यू रूट, आर बराबर क्या हो गया, वॉल्यूम का क्यू रूट, आर बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का क्यू रूट, ठीक है ना। तो जो वॉल्यूम का रेशियो होगा उसमें लगा दो क्यू रूट, तो किसका आ जाएगा बच्चों, रेडियस का, किसका, आप लोग बहुत समझदार हैं जी, पहले का वॉल्यूम 100 था, अब जो है इतना घट गया, 100 में से 27.1 घटा दिए तो 72 तो अब जो वॉल्यूम है 72 क्या है, पहले का वॉल्यूम ये था, अब का वॉल्यूम ये हो गया, बोलो हाँ या ना, ओके बच्चों, ये किसका रेशियो है,
वॉल्यूम का। ये किसका रेशियो है? वॉल्यूम का, ठीक है। और वॉल्यूम का क्या लगा देंगे? क्यूब रूट। वॉल्यूम का क्या लगा देंगे? क्यूब रूट। वो लोग क्या लगा देंगे? वो लोग क्या लगा देंगे? क्यूब रूट, ठीक है ना। वॉल्यूम का क्यूब रूट, तो किसका रेशियो आ जाएगा? ए भैया जी बोलिए ना, मेरे प्यारे प्यारे भाई बंधु सज्जनों, बोलिए ना, किसका आ जाएगा? क्या आपको है क्या? इसका हटा दूं, नीचे लगा दूं, इसको इधर ले आऊं? ले आओ। तो यहाँ 1000 हो जाएगा और यहाँ 700। ये किसका क्यूब है और ये किसका क्यूब है? अब 10 से 9 हो गया, कितना घट गया? 1 गुने 100 बटा में मैं काट दूं, आंसर बता दूं? बता दिया। ये देसी विदेशी सब है। आजकल पूरा दुनिया एक हो गई, तुम देसी विदेशी कर रहा है। अरे भाई, देसी बात ही बात कर रहे क्या? दारू की बोतल की बात कर रहा है? कैसा आदमी है? अब देसी और विदेशी नहीं रहा, विदेशी भी देशी में मिल रहा है और देसी वाला विदेश में मिल रहा है ना भाई साहब। तो आप टेंशन मत लीजिए, अब चुपचाप बनाइए। आ गया? ठीक है, चले बच्चों, वेरी गुड। भाई जी आपका आ गया? पक्का? समझने में कोई दिक्कत तो नहीं? फीलिंग हो रहा है? वेरी गुड। बंद हो गया। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं। ए भाई जी सुनिए ना, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। देखिए, सब तैयार हैं? सब काम धाम छोड़ दीजिए, लिखना पढ़ना बंद कुछ देर के लिए। यहां देखो, चलिए बच्चों, समझना है, क्या करना है, और शांतिपूर्वक, ठीक है ना। जिसका जिसका यूनिट, यूनिट मतलब मात्रक, हिंदी बोलते हैं, है ना, सेम हो, क्या हो? समान हो, इक्वल, इक्वल हो। समझते हैं ना, जो भी भाषा में समझिए। जिसका जिसका यूनिट सेम होता है, उसका 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 सेम होता है। हंस दिया, सच्चाई है। जिसका जिसका मात्रक और उसका उसका क्या सेम होता है? परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज सेम होता है। परसेंटेज चाहे इंक्रीज बोले या डिक्रीज बोले, सेम होता है। यदि किसी का मात्रक मीटर है और दूसरे वाला का भी मात्रक मीटर होता है, मान लीजिए, तो ये कुछ है, मान लीजिए कुछ है, बोला कि इसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो इसमें भी क्या होगा? तो इसमें भी बोलेंगे 10% की ही। नहीं समझ में आई बातें? अना कैसे समझ को ना, जैसे जैसे सुनिए, हला नहीं, सुनिएगा आराम आराम से। जैसे स्क्वायर है, क्या है, या रेक्टेंगल है, समझते हैं ना। वर्ग क्या बोलते हैं हिंदी में? और लिख लेना, आयत, है ना, ठीक है ना, वर्ग या आयत। साइड, लेंथ ऑफ साइड्स, क्या? लेंथ ऑफ साइड्स, भुजा की लेंथ ऑफ साइड्स, भुजा की लंबाई। इसकी मात्रक मीटर है, क्या है? अच्छा, पेरीमीटर।
पेरीमीटर का ही मात्रक मीटर या तो सेंटीमीटर, मीटर या तो सेंटीमीटर, या इस लिखे या, और लिखे ना, और मतलब हिंदी में बोलते हैं या, अथवा सेंटीमीटर, या तो मीटर में होता है तो सेंटीमीटर में, ठीक। डायगोनल, डायगोनल हिंदी बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण का ही मात्रक मीटर या तो सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो जिसका जिसका मात्रक सेम होता है उसका उसका परसेंटेज सेम होता है। कहने का तात्पर्य यह है, समझिएगा, बहुत टेक्निकल चीज बताएंगे, उसके बाद कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा इस प्रश्न में। जैसे प्यारे बच्चों स्क्वायर है, क्या है, उसके साइड बढ़ गए 10%, कितने बढ़ गए, तो उसका पेरीमीटर भी 10% ही बढ़ेगा, उसका डायगोनल भी 10% ही बढ़ेगा। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, वो तो बात की बात है प्रूव करना, लेकिन पहले समझिए, जिसका जिसका मात्रक सेम होता है, जिसका जिसका मात्रक सेम होता है, जिसका जिसका यूनिट सेम होता है, उसका उसका परसेंटेज ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा सेम होगा। बातें अजीबोगरीब लग रही होगी क्योंकि बिना समझाए बता रहे हैं, लेकिन समझना नहीं है, बस देखो और एक बार दिमाग में रखो, हम बना के दिखाएंगे, प्रूव करेंगे, हम टेंशन मत लेना। लेकिन कुछ चीजें जो है ना, प्रूफ से पहले यदि दिमाग में फिट होता है ना, तो प्रूव होने के बाद मजा आता है, अरे हाँ सही बोले थे, है ना। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जिसका जिसका यूनिट सेम होता है, जिसका जिसका यूनिट उसका उसका परसेंटेज। जैसे कहा कि रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई चौड़ाई 20% बढ़ गया, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ईच इंक्रीज बाय 20% ऑफ द रेक्टेंगल। एक आयत की लंबाई चौड़ाई कितना बढ़ गया, 20%। तो बोले फाइंड द इंक्रीज या डिक्रीज, फाइंड द इफेक्ट ऑन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। आयत के परिमाप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, 20% ही इंक्रीज होगा। यू फाइंड द इफेक्ट ऑन डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, आयत के विकर्ण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बोलेंगे 20% ही इंक्रीज होगा। अभी आप थोड़ा कम ही समझिएगा, लेकिन समझिएगा, आप समझिएगा नहीं, बस जिसे बोल रहे हैं ना उसको लॉक करिएगा। समझाने के फिर क्या बताएंगे, अभी हम लॉक करिए, ये होता है तो, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं दिए तो कैसे क्यों होता है, क्या होता है, पूछना मूर्खता होगा। बस जितना बोले उतना ही ध्यान रखना है, कैसे क्यों होता बता देंगे हम, ठीक। लेकिन अभी जितना कर रहे उतना आप ध्यान दीजिए। जिसका जिसका यूनिट सेम होता है, उनका उनका परसेंटेज चाहे इंक्रीज हो चाहे सब क्या होता है, सेम होता है। जैसे प्यार बच्चों मान लो एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस का जो मात्रक होता है, त्रिज्या का मात्रक मीटर या तो सेंटीमीटर होगा, तो डायमीटर का भी मात्रक मीटर या तो सेंटीमीटर ही होता है। सरकमफ्रेंस मीटर या तो सेंटीमीटर होता है, ठीक है। जिनका जिनका सेम होता है उनका उनका सेम होता है, ठीक है ना। जिनका जिनका यूनिट सेम होता है उनका उनका सेम होता है। समझ में आ रहा सबको। तो हमने कहा कि रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज बाय 10%। रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज बाय, एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, त्रिज्या को, रेडियस को, तो उसका डायमीटर कितना बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा। उसका सरकमफ्रेंस कितना, परिधि कितना बढ़ेगा, 10 ही बढ़ेगा। ओके। तो याद रखना छोटी सी बात कि जिसका जिसका यूनिट सेम होता है
उसका उसका परसेंटेज भी सेम होगा। पहला बात याद रहेगा। ओके। लेकिन जब हम एरिया की बातें करें, किसका बात करें? एरिया, क्षेत्रफल, तो एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट होता है या तो मीटर स्क्वायर होता है या तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट या तो मीटर स्क्वायर होता है या तो सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ए भाई जी, स्क्वायर का मतलब दो पावर। स्क्वायर का मतलब दो पावर। स्क्वायर का मतलब दो पावर। तो जहां भी दो पावर है वहां पर दो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। कौन वाला? x प्लस वाई प्लस एक्स। दो बार सिखाए थे ना, लंबाई बढ़ गया, चौड़ाई बढ़ गया, तो एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा याद है? सर्कल में भी एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल में एरिया क्या होता है? तो मैंने कहा था पाई हटा दो, आर स्क्वायर दो बार आ गया, आर इंटू आर। तो जब दो बार आता है तो हम कौन सा लगाते हैं कॉन्सेप्ट? दो वाला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। याद है ना? अच्छा, या नहीं तो वही प्राइस इंटू कंजम्पशन वाला लिखते थे ना, दो वाला, उसको दो वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वाला। और यदि प्यारे बच्चों थ्री डायमेंशनल डायग्राम हो, क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, है ना, थ्री डायमेंशनल, क्योंकि वॉल्यूम किस में आएगा? थ्री डायमेंशन में। तो 3D में यदि वॉल्यूम का यूनिट देखा जाए, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब या तो सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो जिसमें 3 पावर है उसमें 3 बार लिखा जाता है। याद है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यस और नो? सारा गेम पावर से समझो। इन सब का पावर क्या होता है? तो ये 10% हुआ तो एक ही बार 10% लिख दो। पावर 2 होता है तो दो वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, 21। पावर 3 होता है तो 100 बन जाएगा 110, 100 बन जाएगा 110, 100 बन जाएगा। 3 वाला कॉन्सेप्ट, पहले 100 था पता नहीं, 3 वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। मेरे बात समझ गए ना? पावर 1 है, जिसका जिसका पावर, तो एक ही बार लिख के छोड़ दीजिए। 10% बढ़ा तो सब में 10 ही 10 से 10 का आंसर हो गया। जहां एरिया की बात आए, मीटर स्क्वायर होता है मात्रक या सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स दो पावर। दो पावर मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है? दो वाला। कौन वाला? या तो ऐसे लिख लो प्राइस इंटू कंजप्शन, 100 है तो 110, 100 है तो, इसे कहते हैं दो वाला। या दो वाला को, दो वाले को बच्चों ऐसे बोलते हैं, है ना, एक्स प्लस वाई वाला फार्मूला, दो इसको बोलते हैं। दो वाला हम जब बोलेंगे ना, तो दो वाले के लिए ये होता है, दो वाले के लिए ये होता है, ठीक। या तो 100, 110, 100, 110 दो बार करेंगे। वॉल्यूम होगा तो क्या होगा? क्यू। वॉल्यूम होगा तो क्या होगा? क्यू। और जब क्यूब होता है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? 3 वाला। वॉल्यूम में क्या लगाएंगे? तो इस सारा गेम जो है ना पावर का है। निचोड़ समझ लो पहले, फैक्ट क्या है, कैसे गेम चल रहा है। जैसे पीछे मैंने क्या करवाया था, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, और सारे वॉल्यूम में 3 वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सबका मात्रा क्या होगा? मीटर क्यूब। तो सब में देखे ना 3-3 वाला लगा था। किसी में रेडियस 3 बार आ गया, किसी में रेडियस 2 बार आ गया, हाइट 1 बार आ गया, लेकिन सब में 3 वाला था या नहीं था? और जितना भी एरिया था उस सब में 2 वाला था, जितना भी एरिया था।
रेक्टेंगल के एरिया 2 वाला, L इंटू बी बराबर एरिया, है ना। स्क्वायर का A इंटू ए एरिया, सर्कल का R इंटू आर एरिया। आप सभी समझ रहे हैं, लॉजिक समझिए। जिसमें एरिया मतलब 2 वाला, एरिया मतलब तो जहां एरिया है वहां लगाना है 2 वाला फार्मूला। 2 वाला मतलब x प्लस x इंटू बाई बटा 100, या नहीं तो 100 है तो 110, 100 है तो 110 2 बार। और जहां वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम का मात्रक मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? 3 वाला। मेरे बात समझ रहे हैं ना। और जिसका जिसका यूनिट सेम हो वो कौन वाला? जिसका जिसका यूनिट क्या हो, सेम हो, उसका एक ही वाला। और एक वाला क्या होता है? सेम टू सेम लिख देना, इसीलिए सेम होता है। अब मैं बना बना के दिखाता हूं एक एक करके, ठीक है ना। लेकिन प्यारे बच्चों, धाए धाए उड़ाना है। कैसे? गला सेक रहे हैं, गला सेक रहे हैं। क्या हुआ? आराम से। और कहा हम तो एक ही बार ढकार मार रहे हैं, आराम से न पिएंगे। चलिए, मेरी ड्यूटी दूसरी जगह लग जाती है ना, स्कूल में लग जाता है। शनिवार को तो स्कूल में लग जाता है। देखो, एक सप्ताह का करेक्शन। ए भाई साहब, यहां देखिए जरा प्यारे बच्चों। अब जरा सा हम बताता हूं, सब तैयार हैं? अब मैं आपको एक एक करके सारी बातें प्रूव करता हूं, ठीक ना। और जब प्रूव कर दूंगा तो उसके बाद कभी जिंदगी बनाना मत, चाहे कोई भी किसी का कसम दे दे आपको। अब मेरा दे तो फिर भी नहीं, ठीक है? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब जल्दी बन, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। किसके? बनाइए प्यारे बच्चों। पढ़ लिए बच्चों? पढ़ लिए सब लोग? अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। जरा सा ध्यान से सुनेंगे। सब तैयार हैं? मैं एक बार मेहनत करूंगा, बना बना के दिखाऊंगा प्यारे बच्चों। उसके बाद बिल्कुल कभी नहीं बनाना है। मुंह बंद करके देखिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, पहले हम सब बताएंगे कि जब प्लस जिसमें आता है फार्मूला में, उसमें सेम ही दिया रहेगा परसेंटेज, ठीक। जिसमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा उसमें अलग अलग दे सकता परसेंटेज, ठीक है ना। मैं एक एक करके बताऊंगा सारी बातें। आप जितने प्रश्न आपके मन में आते हैं, मेरे मन में बहुत पहले आ चुके हैं, नहीं समझे। बच्चों को कहां पर प्रॉब्लम होता है वो सब मुझे पता है। इतने साल से इतने भेड़ बकरी चराए हैं, नहीं समझा कि मुझे पता है, ठीक। यहां देखिए, पहले बात नहीं, देखिए ध्यान से देखिए। अब जरा सा ध्यान सुनिएगा, देखिए, हल्ला नहीं कर। देखिए, तो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई है, ठीक। अब प्रत्येक की भुजा 10% बढ़ गया। तो प्यारे बच्चों, हम एक एक करके पहला प्रूव कर रहे हैं। पहला हम पैरामीटर प्रूव कर रहे हैं। सुनिए, ऐसे हम सुने हैं कि पैरामीटर जो होता है, परिमाप जो होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। पैरामीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। पैरामीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन
अब बताइए कि न्यू नया लंबाई क्या हो गया, लंबाई 10% बढ़ गया, तो 110 बटा में 100, मतलब नया लंबाई 11 बटा में 10 एल होगा, और नया चौड़ाई 110 बटा में 100 होगा, मतलब 11 बटा में 10 बी होगा। बोलो यस नो। ओके, लंबाई होगा 11 बटा में 10, चौड़ाई होगा 11 में 10, हो ना। तो प्यारे बच्चों, न्यू पेरीमीटर, नया परिमाप। अच्छा प्यारे बच्चों, मुझे पहले एक शब्द में आप जवाब दीजिए, फटाफट दीजिए, मैं बताइएगा। भाई साहब समझ रहे हैं सब लोग, साइड में पीछे सबसे, भाई साहब कल जो आगे बैठे थे आज पीछे सबसे, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है ठीक है। ए भाई जी ये देखो, चलिए क्लियर है? ओके, मुझे बताइए एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई चौड़ाई 10 बढ़ गया, तो पेरीमीटर कितना बढ़ेगा? आपका आंसर 10 बोलते देखते ही आ गया। अब मुझे प्रूव करने की बारी है, यही ना? लेकिन आपको बनाना नहीं है, देखते ही मारना है, क्योंकि साइड का मात्रक मीटर होता है, तो पेरीमीटर का भी यूनिट मीटर होता है। तो वो 10 बढ़ा है तो ये भी, और ये मुझे प्रमाणित करके दिखाना, यही ना? आइए, तो न्यू पेरीमीटर 2 इंटू नई वाली लंबाई और नई वाली चौड़ाई, बोलो हाँ या ना? हाँ, ठीक। तो नया 2 इंटू एल प्लस बी, 2 कॉमन था, एल प्लस बी, और सब में से कॉमन ले लो 11 बटा में 10, कितना कॉमन ले लो? 11 बटा में 10 ले लू कॉमन बच्चों, ले लिया कॉमन। समझ रहे हैं बच्चों? देखिए प्यार बच्चों, जो पेरीमीटर होता है ओरिजिनल, वो 100% होता है। क्या होता है? पेरीमीटर जो होता है ओरिजिनल, वो क्या होता है? 100%। जो भी चीजें इनिशियल स्टेज में होता है, आरंभिक स्थिति में, वो क्या होता है प्यार बच्चों? 100%। तो ये तो पेरीमीटर रेक्टेंगल इन केस ऑफ द इनिशियली ओरिजिनल कितना होता है? 100%। कितना बच्चों? 100%। तो प्यारे बच्चों, इसके बदले में हम क्या लिखेंगे? 100%, क्योंकि ये वाला वही है ना। फोटो मिलाओ, मैच करो, मैच करो, वही है ना? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये क्या है? 100%। क्या हम इतने के बदले में 100% लिख सकते हैं? क्या हम इतने के बदले में 100% लिख सकते हैं? और इसके बदले में लिख दिया, लेकिन ये बगल में क्या बचे? 11 बटा में ये 0 1 कट गया, तो कितना आ गया? 110%। कितना आ गया? तो मुझे बताएं प्यारे बच्चों, पहले का पेरीमीटर कितना था? एंड द न्यू पेरीमीटर बिकम्स 110, है ना, %, यही ना? नया परिमाप कितना हो गया? 110। आप ही बताइए, जो पहले 100 था और आज 110 हो गया, प्रभाव क्या पड़ा? बस यही बताना था कि पेरीमीटर 10% बढ़ गया। किसी को तकलीफ हुआ तो बताइए मुझे। ये तो मतलब घोषणा मैंने बहुत पहले कर दिया था, भविष्यवाणी, कि इसका आंसर 10% ही होगा, और आपने भी साथ दिया था 10% बोल के, है ना भाई? समर्थन किया था। यस, ओके। क्या ये 10 आया? अब आप कहेंगे ठीक है, परिमाप तो 10 हो गया, ठीक है। क्या डायगोनल पे हमको भरोसा नहीं है? मुझे डायगोनल बना के दिखाइए। तो मैं ये जानना चाहिए, ठीक है, भरोसा का तो अलग बात है, भरोसा भरोसे की बात होती है, उसको छोड़िए। भरोसा से भरोसे की बात होती है, मेरी बात समझे नहीं? भरोसा भरोसा होता है, मतलब हो भी सकता है और नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों सुनिए, एकदम मुंह बंद करके देखिएगा। प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा। जैसे डायगोनल का फार्मूला क्या होता है बच्चा? जरा आंख खोलो देखना, रेक्टेंगल का पूछ रहे हैं। बोर्ड पे लिखा है गधा, क्या होता? बोल फिर से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड।
रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। और डायगोनल क्या होता है? वेरी गुड। अब यहां देखिए, तो डायगोनल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई साहब ऊपर देखिए जरा, तो न्यू डायगोनल, नया विकर्ण, ठीक है। अब देखिए नई वाली लंबाई क्या है? वहां कोने में देखो ना क्या लिखे हैं, 11/10L। तो नई लंबाई का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। नई चौड़ाई का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। द न्यू डायगोनल रेक्टेंगल रूट अंडर न्यू लेंथ का स्क्वायर प्लस न्यू ब्रेथ का स्क्वायर। यस और नो देवी और सजनों? यस, ओके। तो प्यारे बच्चों जरा गौर फरमाइएगा, ये है एल स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, और यहां से भी 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 कॉमन आ जाएगा। 11 का स्क्वायर 121, नीचे में 100, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर, दोनों में से क्या आ जाएगा? कॉमन। मेरे प्यारे प्यारे बंधु भाई मित्रों, देवी और सजनों, क्या हम इसका 121 का रूट 11 बाहर निकाल दें? क्या 100 का रूट 10 निकाल दें? निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। जो शुरुआत में होता है वो कितना होता है? जो शुरुआत में होता है वो कितना होता है? शुरुआत में जो भी होता है वो 100% होता है। समझ में आया? शुरुआत में जो भी होता है वो 100% होता है। यस नो? तो क्या ये फोटो मैच कर गया? क्या इतने के बदले में हम 100% लिख सकते हैं? बगल में 11/10 है तो ऐसे काट सकते हैं, 110% लिख सकते हैं। लिख दिया। अब फिलिंग करें। पहले का डायगोनल कितना था? ए भाई साहब पहले कितना था? 100%। अब कितना हो गया? प्रभाव क्या पड़ा? तो मैंने भविष्यवाणी किया था वो सत्य निकला। पेरीमीटर कितना बढ़ गया? 10%। समझ में आया? प्यारे बच्चों इसे कभी जीवन में बनाने की जरूरत नहीं है। तो आज के बाद सब ध्यान रखिएगा कि जिसका जिसका मात्रक सेम होता है, जिसका जिसका यूनिट सेम होता है, जिसका जिसका मात्रक सेम होता है, उसका उसका परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज बोले उससे ही होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब जवाब दीजिए। हमने कहा कि रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई 10% बढ़ गए, तो डायगोनल कितना बढ़ेगा? और उसका पेरीमीटर भी। अच्छा, एक रेक्टेंगल का डायगोनल बढ़ा है 10%, डायगोनल बढ़ा है तो उसका लेंथ ब्रेथ कितना बढ़ेगा? वो भी 10%। उल्टा भी पूछ देगा। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर बढ़ा है 10%, पेरीमीटर, तो उसका साइड कितना बढ़ेगा? 10% बढ़ेगा। समझ में आया? ओके। लेकिन मुद्दा है एरिया वाला। कौन वाला? और एरिया मैंने आपको बहुत पहले सिखा दिया था कि एरिया में 2 वाला आता है। कौन वाला? तो 2 वाला आता है तो 2 वाला लगा दो फार्मूला। दिमाग क्यों लगा रहे हो? 21%। समझ में आया? लेकिन प्यारे बच्चों एग्जाम में घुमाने का प्रयास करता है। घुमाएगा क्या? कुछ नहीं घुमाएगा। वो ऐसे बोलेगा कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल increase by 10%, then what will the effect on the area of the rectangle? 21% increase. समझ में आया? एक आयत है, अरे रेक्टेंगल, एक आयत का परिमाप 10% बढ़ गया, आयत का परिमाप 10% बढ़ गया तो उसका क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई जब परिमाप 10%, पेरीमीटर 10% बढ़ा है तो हम समझ गए कि लेंथ और ब्रेथ भी 10 ही बढ़ेगा। और जब लेंथ ब्रेथ 10 बढ़ेगा तो एरिया के लिए का दिमाग लगाना है, फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है?
ऐसे ऐसे करके उड़ा दो धान। समझ में आया? साइड नहीं पूछेगा, वो कुछ दे देगा पैरामीटर या रेक्टेंगल, तो क्या आप छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब तो मना कर नहीं छोड़ेंगे, है ना। भगवान आपको जरूर भला करेंगे। देखो चले प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तकलीफ? सबको समझ में आया? प्रमाणित करने की जरूरत दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके। अब इन सब का आंसर धाएं धाएं उड़ा दो, उड़ा जले धाएं धाएं उड़ा दो धाएं धाएं। हाँ दोनों सेम रहेगा, ठीक है ना। क्यों दोनों सेम नहीं रहेगा तो आप निकाल ही नहीं सकते पैरामीटर। क्यों? क्योंकि पैरामीटर बीच में प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा तो सॉल्व ही नहीं होगा, फिर आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, उसका मेजरमेंट अलग तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना। उसमें कुछ पूछेगा वो हम बताएंगे आए कर कैसा पूछेगा, मिनिमम पूछेगा, कम से कम कितना परसेंट तो अलग बताएंगे, ठीक है ना। फिलहाल जैसे बता रहे हैं वैसे करते जाइए, ठीक है। आया बच्चों? बहुत अच्छा ना, गलत ठीक है? सुबह से ठीक लगा था नहीं, तो चाय पिए नहीं था। एक आध और है, ठीक है, शाम तक 12:30 तक था। भाई साहब सबका आ गया। देखिए लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20%. Then find the effect on its perimeter. The perimeter increase by and the effect on diagonal. Diagonal कितना बढ़ेगा? 20%. And area increase by and area increase by the सजना 44%. Yes or no? समझ में आया? दिमाग लगाया? नहीं। समझ में आया बच्चों? ओके। ठंडा मार दिया का? नहीं कुछ बैठा है वहीं पर, है ना। प्यारे बच्चों हाँ हाँ वैसे ही रूट लगा देंगे। भूल गए? एरिया से साइड कैसे निकलता है? रूट लगा देते हैं, एरिया हो जाता है। बुझे? ओके। बटन दबाइए भाई जरा। गरम हो जाता होगा मशीन। अरे बटन दबाइए, बटन वहां से जल्दी जल्दी फटाफट। हम करेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है? तुम देखो वहां से करिए, लीजिए ना उसको इंडेक्स पे, है ना। इसका भी खराब हो गया है। ए भाई साहब एक मिनट जाइएगा, होता है कभी कभी। अब सब सही हो गया, चलिए आ गया। अरे गरम हो गया बस बस। चलिए सबका आ गया, जल्दी जल्दी फटाफट। जय सजनों, फास्ट फास्ट। देखो वही पूछते जब हम बोले थे, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया पर पूछेगा तो क्या घबरा जाओगे? नहीं, कई लोग घबरा जाते हैं। अरे बाबा रे बाबा, पहले पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर से फिर साइड कैसे निकालेंगे,
वो साइड निकलेगा तब ना एरिया निकलेगा। अरे काहे को दिमाग लगाना, पैरामीटर ही जो बढ़ेगा उतना ही साइड बढ़ेगा, जितना साइड बढ़ेगा तो एरिया धाइन धाइन निकाल देंगे। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत बच्चों? क्या बना सकते हैं देख सजनों, पक्की बात है। जल्दी जल्दी बनाइए। बच्चा लोग का आया, अरे बोले ना कि कुछ देर तक था, 12:30 बजे तक था, उसके बाद भगवान का पूजा किया, पेट पूजा। सबसे बड़ा भगवान तो ही है। सारे भगवान को लोग घर पे छोड़ के आते हैं, इनको साथ लेकर चलते हैं। इससे बड़ा इनके लिए ही लोग कुछ भी कर लेते हैं, इनके लिए तो भीख मांग लेता आदमी। अरे भाई, सबसे बड़ा भगवान तो यही है, और ये भगवान अंतिम पल तक साथ थे, ठीक है ना। चलिए देखिए भाई, अब तो अपने अपने हिसाब से होता है। किसी के भगवान छोटा, किसी के भगवान बड़ा। देखो चलो ऐसा आंसर आए कि बता पहले। ठीक है, पैरामीटर बढ़ गया 20%, कितना बढ़ गया 20%, तो एरिया पे प्रभाव पड़ता 20 20 20 20, यही ना। किसी को तकलीफ प्यारे बच्चों? आप सभी समझ गए? चले बच्चों, कोई दिक्कत बच्चों? है ना बच्चों? सबका आ गया ना? ठीक है, आया बच्चों? नहीं आया? ठीक है, ये क्या है एक? अरे कितना देगा बच्चों को? आ चुका है यार, मत दो बच्चों। आप इसको फीलिंग कर लिए ना मन से, बिल्कुल कोई समस्या तो नहीं। अब आगे बढ़ने की तैयारी करें, ओके ना? समझ गए सब लोग? ओके, अब बताओ इसको ही प्रूव करूं या समझ में आ गया होगा? प्रूव करने की जरूरत है ना? अभी कर देता हूं, रुको। नहीं करूं? समझ में आ गया तो बना, तो बना। बहुत बार आ चुका है, और क्या। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये तो हम बहुत पहले सिखा दिए थे आपको, बचपन में। 21 ये तो आ गया था ना, समझ में आया बच्चों? अच्छा, अब वही सेम चीज है। अब इसका डायगोनल 15% बढ़ गया। आप बोलोगे तो मैं प्रूव करके दिखा दूंगा, जरूरत नहीं है। अच्छा, तो स्क्वायर का डायगोनल कितना बढ़ा? तो डायगोनल 15% बढ़ा तो उसका पैरामीटर कितना बढ़ेगा? क्योंकि इसका मात्रक सेम होता है मालूम। तो जितना परसेंट डायगोनल इंक्रीज हुआ ना, उतना ही परसेंट पैरामीटर। यस और नो? एंड इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय, एरिया में 2 वाला होता है, एरिया में कितने वाला? 15 15, और 15 15 200, कितने के बाद? 32 पॉइंट। ये क्या लिख दिया मैंने? 32.25, एक ही 2 लिखा, ठीक है ना? समझ में आया? ओके, क्या आप ऐसे बना सकते हैं प्यारे बच्चे? किसी को दिक्कत? नो। तो जैसा रेक्टेंगल में था वैसे ही स्क्वायर में। क्लियर? ओके बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन हमको लगता है कि 10 साल में सारा एग्जाम मिलाया जाए तो कम से कम 20 बार पूछा होगा।
मतलब कोई ना कोई एग्जाम में एक दो बार साल में आ ही जा रहा है। हाँ, सर्कल वाला, सर्कल का रेडियस कितना बढ़ा तो उसका परिधि कितना बढ़ेगा, उसका डायमीटर कितना बढ़ेगा और उसका एरिया कितना बढ़ेगा। 25 25 25 25 50 और ये क्या हो गया 6.25 56 ये सब कोई समझाने की जरूरत है, सबको समझ में आ रहा है। ओके प्यारे बच्चों, भाई सब आ रहा है, क्या बात है, आज अकेले आ रहा है, ठीक है। आज भोलेनाथ सबको ला रहे हैं, पकड़ा पकड़ के आए भाई साहब, आ गया। देखो बच्चों, ये भी एसएससी में कई बार आ चुके हैं। जल्दी बनाइए, जल्दी 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 जल्दी, धाए 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 धाए। ए प्यारे बच्चों, बोलो बोलो आयो, सबको आगे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या आंसर है, क्या आंसर है। ये पीसीएस से लेकर एसएससी सारे में पूछ रखा है, यूपी पीसीएस में कई बार आ चुका है, बहुत इजी है। लेकिन भैया पता है तब नहीं, लोग परिधि का फॉर्म लगा देते हैं और वहां से रेडियस निकालते हैं, फिर रेडियस निकाल के फिर एरिया में पुट करते हैं, बैंड बज जाता है। तो प्यारे बच्चों 50 प्लस और 50 गुने बट्टा में, इसमें इसको प्रूव करके दिखाऊं क्या, नहीं जरूरत ही नहीं है, पक्का। तो चलो, जब इतना समझदार हो गया, 100 प्लस 25 कितना होता है 125। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया देवियों सजनों, 125 बढ़ गया। यस नो, एनी प्रॉब्लम। आया बच्चों, भाई जी आया। तेजी में तेजी में तेजी में, धाए 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 धाए। हरिओ आ गया। आपको तकलीफ है, सबका आ गया, बच्चों को आया। ओके ओके प्यारे बच्चों आया, ठीक है। डायमीटर कितना बढ़ गया तो सरकमफ्रेंस भी, कोई दिक्कत, जितना परसेंट डायमीटर बढ़ेगा उतना ही परसेंट सरकमफ्रेंस, यूनिट सबका सेम होता है, यस और नो। तो एरिया बच्चों 100 प्लस 100, 100 गुने 100 बटा में खाली 100, 300%। कोई दिक्कत बच्चों। अच्छा बच्चों, एक बात जानना चाहते हैं, कितना परसेंट बढ़ गया 300%। यदि आपसे पूछे कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। नहीं समझे, पहले कितना था, अब 300% बढ़ा कितना परसेंट हो गया, तो कितना गुना हो गया। फंस जाइएगा, सावधान। हमने कहा आपका इनकम 2 गुना बढ़ गया तो 3 गुना हो गया। पहले आपका इनकम 1 था, 2 गुना बढ़ गया तो कितना हो गया, अब पहले 1 था तो 2 बढ़ गया तो 3 बढ़ हो गया, तो 3 गुना हो गया। बढ़ कितना गया 2 गुना,
लेकिन हो कितना गया, 3 गुना। ये सब कभी कभी ध्यान रखिएगा, फंस जाते हैं। समझ में आया? तकलीफ तो नहीं है? ठीक है ना बच्चों? जो होता है 100%, 300% बढ़ गया तो 100 से 300 बढ़ गया 400 हो गया। तो 400 100 का कितना गुना? 4 गुना। तो कितना गुना हो गया? तो 4 गुना। कितना गुना बढ़ गया? 300% बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया, है ना? चलिए जल्दी, ध्यान 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 ध्यान। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है तो बनाइए। जरा मैं समझा दूं एक बार, या आप बना लेंगे? बड़ा समझदार हो गए जी, बहुत जल्दी जल्दी समझ जाते हैं। रुको मैं एक बार बनाता हूं। आज वाली क्लास भाई सब जरूर डालिएगा, नहीं तो मंडे के बाद दिमाग खा जाएगा सब। हम डायरेक्ट लिखेंगे आंसर तो क्या कैसे आ गया, है ना? आज लोग बहुत लोग गायब हैं, सब लोग को बर्थ कर रखे है ना, बर्थ कर रखे होंगे। हाँ कची का टेस्ट है? अच्छा परसेंटेज करना, उधर अरे कैसा टेस्ट होगा? वो तो फिक्स है ना, लेगा टेस्ट। भाई साहब टेस्ट बढ़िया से डालिएगा तुम, चेक करके। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, सुनिए ये क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? क्यूबॉइड। क्या है बच्चों? क्यूबॉइड। ओके, क्या है बच्चों? क्यूबॉइड, घनाभ। तो एक एक करके बताता हूं। इसके साइड का मात्रक क्या होता है? मीटर। और डायगोनल का भी वो 10 बढ़ा तो ये भी कितना बढ़ेगा? अब मैं एक बार प्रमाणित करके दिखाता हूं। देखिए डायगोनल, डायगोनल का फार्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का? तो इतना बड़ा होता है फार्मूला भाई, इसमें तो हमको नहीं लगता कि जो सही आएगा उत्तर है, सही आएगा। देखते हैं, अब मुंह बंद करके देखिएगा। न्यू डायगोनल, नया विकर्ण। ओके सुनिए सुनिए सुनिए, भुजाएं पहले एल था, बी था और 10% की वृद्धि हो गया तो 11/10, 11/10, 11/10 एच हो गया। ठीक है ना? 11/10, 11/10, 11/10, 11/10, 11/10, 11/10। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? पक्की बात है? पता नहीं क्या दिख रहा है, जैसे हटा रहे हैं। देखिए प्यार, अपना काम पर ध्यान दीजिए। देखिए यह है डायगोनल। क्या है बच्चों? डायगोनल। ठीक, तो न्यू डायगोनल, नया नया निकालते हैं। ठीक, तो नई वाली लंबाई क्या है? 11/10। चौड़ाई क्या है? 11/10। ऊंचाई क्या है? 11/10। बोलो बोलो आया, सबको मजा आया, भाई जी को भी आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। यह है एल का स्क्वायर, यह है बी का स्क्वायर, यह है एच का स्क्वायर, यह है एल का स्क्वायर, यह है बी का स्क्वायर, यह है। ठीक है ए भाई जी, भंडारा खाए। देखो 11 का स्क्वायर क्या होता था? 121। और 10 का स्क्वायर, ये सब में है, सब में है, सब में है, तो क्या हो जाएगा? अच्छा प्यारे बच्चों, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहां से कॉमन लेंगे और ये बाहर निकालेंगे। 121 का रूट, 100 का रूट। अब प्यारे बच्चों इसे दुनिया 100% के नाम से जानती है और आप भी उसी दुनिया में हैं, तो आपको ही मानना पड़ेगा। ठीक, ये क्या है बच्चों? 100%। और उसका 11/10,
एक कट गया 110। तो प्यारे बच्चों जो कभी 100 था आज 100 कितने % बढ़ गया? यही हमारा आंसर है, यही हमारा। समझ में आपको आया? बोलो बोलो लाया। आया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, हला नहीं हला नहीं। तो ऐसे करके आप समझ गए होंगे। अब सुनिए, अब सुन तो लीजिए, बढ़िया बिस्तर बानिए मत। अब इसके टोटल सरफेस एरिया बोलेगा, जरा सा सुन तो लीजिए। तो अब इसका एरिया कैसे बढ़ेगा भाई? इसका तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। बोलो बोलो आया। अब ये कैसे आएगा? ये तो लगता है 21 नहीं आएगा। क्या ये 21 नहीं आएगा? तो आज ही लाना है। इसको अब कल बताऊंगा, मतलब अगले क्लास में, ठीक है ना प्यार बच्चों? आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं। आज तो डायरेक्ट लिख दे 21%, ठीक है ना? बढ़िया से आएगा तो अगले क्लास में, ठीक। लास्ट में आप लोग हड़वा जाएंगे ना तो काम गड़बड़ा जाएगा। ओके।